नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक माघ मास की गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा 10 महाविद्याओं की भी गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। इससे भक्तों के कष्ट समाप्त होते हैं, मतलब समस्त प्रकार के कष्टों का समापन हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की गुप्त तरीके से पूजा करने से, मंत्र जप करने से और साधना करने से, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में जो हम पूजा करते हैं उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। वैसे तो वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 प्रकट नवरात्रि जो कि चैत्र मास और आश्विन मास में आती हैं, और 2 गुप्त नवरात्रि जो कि माघ मास में और आषाढ़ मास में आती हैं। और गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधनाएं की जाती हैं, गुप्त रूप से मंत्रों का जप किया जाता है। यह समय होता है तांत्रिक साधना का, मतलब विशेष रूप से जो गुप्त नवरात्रि की साधना होती है साधु संत करते हैं, सन्यासी करते हैं, तांत्रिक करते हैं, जो कि विशेष रूप से सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, मां दुर्गा की विशेष कृपा के पात्र बनना चाहते हैं। तो गुप्त नवरात्र सिद्धियों के दिन होते हैं। किसी भी प्रकार का मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी उपाय करना चाहते हैं, कोई भी आपकी कामना हो जो बहुत समय से अधूरी हो, चाहे फिर वह संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर आपकी धन प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, या फिर जीवन में सफलता पाना चाहते हो, मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हो, मतलब किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है गुप्त नवरात्रि में मां की गुप्त साधना से। गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है, शुक्ल पक्ष की तिथि से। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 जनवरी 2026 को सुबह 1:21 पर, और प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है 20 जनवरी 2026 को सुबह 2:14 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 19 जनवरी 2026 सोमवार से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, कलश की स्थापना करते हैं। तो विधि विधान से कलश की स्थापना करके पूजा का प्रारंभ हम करेंगे। 19 जनवरी 2026 से 20 जनवरी को द्वितीया तिथि है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। नवरात्रि की तृतीया तिथि 21 जनवरी बुधवार के दिन है, और इस दिन हम मां चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। नवरात्रि का चौथा दिन 22 जनवरी 2026 गुरुवार को है, और इस दिन मां कूष्मांडा की पूजा हम करेंगे। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो 23 जनवरी 2026 को मां स्कंद माता की पूजा करेंगे, और इसी दिन बसंत पंचमी का पावन पर्व भी है। गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि 24 जनवरी 2026 को है। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा करेंगे। नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी तिथि अर्थात रविवार 25 जनवरी को मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा करेंगे। नवरात्रि की अष्टमी तिथि 26 जनवरी सोमवार को है। तो सोमवारी दुर्गा अष्टमी का शुभ संयोग भी आपको प्राप्त होगा, और इस दिन हम मां महागौरी की आराधना करेंगे। गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि हमें मंगलवार 27 जनवरी 2026 को प्राप्त हो रही है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य 27 जनवरी 2026 मंगलवार को ही किए जाएंगे। जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करेंगे उन्हें व्रत का पारण दशमी तिथि पर करना है, अर्थात बुधवार 28 जनवरी 2026 को। इस प्रकार नवरात्रि का प्रारंभ 19 जनवरी 2026 को होगा, और इसका समापन 27 जनवरी नवमी तिथि पर होगा। दशमी तिथि को व्रत का पारण किया जाएगा। जो भक्त व्रत करेंगे उनके लिए 28 जनवरी व्रत के पारण का दिन होगा। वैसे आप चाहें तो 27 जनवरी को भी
कन्या पूजन हवन इत्यादि करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करनी है तो शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। कलश की स्थापना आप सुबह सूर्योदय के बाद सुबह 7:14 से सुबह 8:34 तक कर सकते हैं। सुबह 8:34 से राहु काल प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसलिए यदि आप सुबह कलश स्थापना करना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले सारी तैयारी करके रखें और सुबह 7:14 से 8:34 के बीच कलश की स्थापना कर लें। यदि किसी कारणवश इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:11 से दोपहर 12:53 तक। इस समय में भी आप विधि विधान से कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना नहीं करते हैं, किसी भी कारणवश अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो भी आपको प्रतिदिन पूजा अवश्य करना है। मतलब सुबह और शाम आप पूजा कीजिए, भोग लगाइए, माता रानी को आरती कीजिए, मंत्रों का जप जरूर कीजिए और उपाय आप कर सकते हैं। चाहे फिर आप कलश की स्थापना नहीं भी करते हैं तो भी आप सभी उपाय कर सकते हैं। ठीक है। कई लोग के प्रश्न हैं कि क्या हम व्रत धारण करते हैं? तो बिल्कुल उसी प्रकार से व्रत करें जैसे कि हम सामान्य नवरात्रि में करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल उसी प्रकार से यह भी व्रत करना है जैसे कि हम चैत्र नवरात्रि में या फिर आश्विन मास की नवरात्रि में करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से कुछ भक्तों ने पूछा है कि क्या इस समय में हम अखंड दीप दान कर सकते हैं या फिर जवार बो सकते हैं? तो जी हां, आप चाहे तो अखंड दीप दान कर सकते हैं या फिर जवार बो सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप ये सब नहीं भी करते हैं, जैसे कि अखंड दीप दान नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते हैं या फिर जवार नहीं बोते हैं, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको साधना करना, बस इतना ध्यान रखिए, यह जो गुप्त नवरात्रि होती है मंत्रों की सिद्धि के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। इस समय में अधिक से अधिक मंत्रों का जप कीजिए। किसी भी मंत्र को आप जप सकते हैं, कोई भी एक मंत्र लीजिए और पूरी नवरात्रि में अधिक से अधिक संख्या में उसे जपने का प्रयास कीजिए। कैसे प्रारंभ करें? पहले दिन से पूजा, प्रातः काल जल्दी उठ जाइए और जिस प्रकार से हम प्रकट नवरात्रि में एक दिन पहले से ही घर के मंदिर की साफ सफाई कर लेते हैं, उसी प्रकार से घर के मंदिर की एक दिन पहले ही साफ सफाई कर लीजिए। अच्छी प्रकार से अगर आप चौकी लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो घर के मंदिर में जहां माता विराजित है वहां पर भी पूजा कर सकते हैं। तो एक चौकी बिछाइए और चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आपको रखना है थोड़े से चावल, जहां पर मां को विराजित करना है। आप पुष्पों का भी आसन दे सकते हैं, चाहे तो आप लाल रंग का चावल लीजिए, जैसे कि थोड़े से चावल को रोली से या फिर फूड कलर से रंग दीजिए और ये चावल थोड़ी ज्यादा मात्रा में रखिए क्योंकि इसका प्रयोग हमें करना होता है पूजा में भी। ठीक है। अब इसी चावल से आपको मां को आसन देना है, कलश को आसन देना है। गौरी गणेश विराजित करेंगे तो वहां पर भी आपको इस चावल का प्रयोग करना है। सबसे पहले अगर आपके पास मां का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर लीजिए पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, फिर शुद्ध जल से, और इसके बाद मां को लाल रंग के वस्त्र धारण करवाइए। अच्छी तरह से मां का श्रृंगार कीजिए और इसके बाद मां को विराजित कर दीजिए चौकी पर या फिर घर के मंदिर में। ठीक है। अब सबसे पहले आपको शुद्ध घी का दीपक जलाकर कलश की स्थापना करनी है। तो इसके लिए आप पात्र ले लीजिए, कोई सा भी पात्र, और उस पात्र में आपको जल भरना है। तो पहले गंगा जल डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल से उसे भर दीजिए। कुछ चीजें जैसे कि सिक्का, सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची इत्यादि डालकर और कलश की स्थापना करना है। पंच पल्लव रख दीजिए और इसके बाद आपको पूर्ण पात्र रखना है। मतलब एक पात्र में थोड़े से चावल रखकर कलश के ऊपर रख दीजिए और इसके ऊपर आपको रखना है नारियल। नारियल में स्वास्तिक बना लीजिए, कलावा लपेट
दीजिए या फिर लाल रंग की चुन्नी लपेटकर और पूर्ण पात्र के ऊपर रखकर कलश की स्थापना आपने कर दी। अब कलश की स्थापना होने के बाद कलश का पूजन करते हैं पंचोपचार विधि से। धूप, दीप, अक्षत इत्यादि अर्पित करके पंचोपचार विधि से पूजा करके देवताओं का आवाहन करते हैं। सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं कलश में। इसके बाद गौरी गणेश की स्थापना कर लीजिए। गौरी गणेश के लिए एक पान का पत्ता लेना है आपको। उस पान के पत्ते पर आपको रखना है थोड़े से चावल। लाल रंग के चावल भी रख सकते हैं, चाहे तो सफेद चावल भी रख सकते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर भगवान गणेश को विराजित करना है। अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह की स्थापना कर सकते हैं, या फिर एक सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश बना लीजिए और हल्दी से या फिर गाय के गोबर से गौरी बना लीजिए, ठीक है। और अब पान के पत्ते पर विराजित कर दीजिए गौरी गणेश को, और धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके गौरी गणेश का पूजन कर लीजिए। इसके बाद आपको मां दुर्गा की पूजा प्रारंभ करनी है। तो अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर एक सिक्का लेकर मां का आवाहन कीजिए। तो मां का ध्यान करके मां का आवाहन करने के लिए आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस प्रकार से मंत्र जप को मां कर का प्रभाव करके और आप संकल्प लेते हैं 9 दिन की पूजा का। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और मां से प्रार्थना कीजिए कि आज से गुप्त नवरात्रि की पूजा आप प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप व्रत धारण करना चाहते हैं, मंत्र जप करना चाहते हैं, जो भी आप आज से शुरू करना चाहते हैं उसका संकल्प ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई कामना हो तो कामना का संकल्प ले सकते हैं। मां से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप इस कामना से यह नियम धारण कर रहे हैं, चाहे फिर व्रत हो, पूजा पाठ हो, मंत्र जप हो, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपकी कोई कामना नहीं है, सिर्फ मां की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मां से प्रार्थना कीजिए कि हे मां दुर्गा, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इस व्रत को, इस पूजा को धारण कर रहा हूं या धारण कर रही हूं। तो हे जगदम्बा, आप मुझ पर कृपा करें कि यह व्रत, ये पूजा निर्विघ्न रूप से मैं पूर्ण कर पाऊं। इस प्रकार से मां से प्रार्थना करते हुए आपके हाथ में जो सामग्री है मां के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद पूरी श्रद्धा भाव से जो भी आपके पास सामग्री है, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें एक एक करके मां को अर्पित कीजिए। मां को सिंदूर लगाइए, सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए, और आज से आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है माघ मास की गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से, ठीक है। इसके बाद पूरी नवरात्रि में हम विधि विधान से प्रतिदिन पूजा करते हैं। सुबह और शाम दोनों समय पूजा होती है, जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में पूजा का जो सर्वाधिक श्रेष्ठ समय होता है वह होता है ब्रह्म मुहूर्त का। जैसे कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में अगर आप पूजा करते हैं तो यह सर्वाधिक श्रेष्ठ है किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए। या फिर आप रात में कर सकते हैं, जैसे कि 8 बजे के बाद रात्रि 11 बजे तक, 11:30 तक आप पूजा कर सकते हैं। अच्छा, 11:30 के बाद जो पूजा होती है वह तांत्रिक पूजा होती है, ठीक है। मतलब 12 बजे रात्रि में तांत्रिक पूजा करते हैं, मतलब जो भक्त कोई विशेष सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु के द्वारा 10 महाविद्याओं की आराधना करना चाहते हैं, या उनका कोई अपना नियम होता है तंत्र सिद्धि का, तो ऐसे साधक रात्रि में 12 बजे भी पूजा करते हैं। लेकिन आम गृहस्थ जन के लिए ब्रह्म मुहूर्त की पूजा, सुबह की पूजा, सायंकालीन पूजा या फिर रात्रि में 11:30 से पहले की पूजा बहुत ही श्रेष्ठ है। तो वैसे तो सुबह शाम पूजा हम करेंगे, आरती करेंगे, लेकिन अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या फिर किसी भी देवी देवता की विशेष रूप से आराधना के लिए मंत्र जप रहे हैं तो इसके लिए समय निश्चित कीजिए। तो इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार
ब्रह्म मुहूर्त में या फिर रात्रि काल में मंत्र जप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, प्रतिदिन का समय एक हो, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर और एक ही आसन पर बैठकर जो हम मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिस भी कामना से करते हैं, हमारी वह कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। संख्या निर्धारित कर लीजिए, कितनी संख्या में आपको मंत्र जप करना है प्रतिदिन, और उसी संख्या में आपको प्रतिदिन मंत्र जप करना होता है। ठीक है, अगर आप 11 माला जपते हैं, 21 माला जपते हैं, 108 माला जपते हैं, तो हर रोज के मंत्रों की संख्या 1 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 11 माला जपें और अगले दिन 108 माला जपेंगे, फिर उसके अगले दिन आप 11 माला जपेंगे। ऐसा नहीं करना है। मंत्रों की संख्या आप निर्धारित कर लीजिए। 9 दिन में आप कितनी संख्या में मंत्र जप करना चाहते हैं, फिर उसके अनुसार आप प्रतिदिन की माला बांट लीजिए और प्रतिदिन की माला एक रखते हुए आपको 9 दिन तक मंत्र जप करना है। 9वें दिन मंत्र का दशांश हवन करते हैं या फिर दशांश मंत्र जप अधिक कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि कौन सा मंत्र जपें। देखिए, किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन गुप्त नवरात्रि में नवार्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और फिर इस मंत्र से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। चाहे फिर आपकी धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, मां की कृपा पाना चाहते हो, जीवन में सफलता पाना चाहते हो, मतलब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है नवार्ण मंत्र से। तो नवार्ण मंत्र सर्वाधिक श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप कोई भी मंत्र जपते हैं और आप चाहते हैं कि वो मंत्र सिद्ध हो जाए, उसका फल आपको प्राप्त हो, तो इस गुप्त नवरात्रि में आपको उसी मंत्र का जप अधिक से अधिक संख्या में करना है। ठीक है, मंत्र बहुत सारे नहीं करने, कोई भी एक मंत्र ले लीजिए और उसी मंत्र को अधिक संख्या में जपिए। ठीक है, अपनी कामना निश्चित कर लीजिए, मां से प्रार्थना कर लीजिए कि इस कामना से आप इस मंत्र का जप कर रहे हैं और मां से प्रार्थना करते हुए प्रतिदिन आपको अधिक संख्या में उसी मंत्र का जप करना है। ठीक है, इसके अलावा नवरात्रि है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ हम करेंगे, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, देवी कवच का पाठ आप कर सकते हैं, प्रतिदिन दुर्गा चालीसा या फिर विंध्याचली चालीसा, ये सभी चीजें पढ़ी जाएंगी। और इसमें भी आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का, किसी भी पाठ का जप कर सकते हैं। ठीक है, इस नवरात्रि में कौन सा उपाय करें जिससे कि मां दुर्गा की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो। देखिए, इस गुप्त नवरात्रि में अगर आप प्रतिदिन मां की पूजा करते हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ करते हुए लाल रंग का पुष्प चढ़ाते हैं, तो इससे मां की कृपा आपको जल्दी ही प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि में आपको पान का पत्ता लेना है, मतलब एक पान का पत्ता ले लीजिए, कटा फटा पत्ता ना हो, और उस पान के पत्ते पर एक बताशा और 2 लौंग रखना है, फूल वाली लौंग, और मां के सामने आपको मंत्र बोलना है, देहि सौभाग्यं आरोग्यं देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। इस मंत्र पान कलाता पत्ते परान देहि कलाता पत्ते पर आत्मी का कम से कम 11 बार जप करके और मां से प्रार्थना कीजिए। आप वह भोग मां को अर्पित कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो गुप्त नवरात्रि का समय बहुत विशेष है। बस आप पूजा प्रारंभ कीजिए, प्रतिदिन पूजा कीजिए, सुबह शाम मंत्रों का जप कीजिए, मां की आरती कीजिए, भोग लगाइए। सिर्फ पूजा करने मात्र से, मां को स्मरण करने मात्र से परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो साल की पहली नवरात्रि है, विशेष रूप से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस नवरात्रि में की गई पूजा से आपके आने वाले वर्ष में जो भी परेशानियां हैं वह समाप्त होंगी, और जो भी आपकी कामना है, मां दुर्गा की कृपा अगर आपको प्राप्त हो जाती है तो फिर कामना कोई भी हो अधूरी नहीं रहती है।